बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मतवाज़न ग़िज़ा। और इसमें सबसे पहला जो है मतवाज़न ग़िज़ा होती क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतवाज़न खुराक किसे कहते हैं। तो मतवाज़न खुराक से मुराद ऐसी खुराक है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मसलन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मादी नमकियात, चिकनाई मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, यानी किसी भी ग़िज़ाई जुज़ की कमी ना हो और ना किसी की ज़्यादती हो। तो इसको हम मतवाज़न ग़िज़ा को हम ग़िज़ाई अज्जा का मजमुआ भी कह सकते हैं। और ये हर शख्स की उम्र के हिसाब से, उसकी जीन्स के हिसाब से और उसके मशागिल के हिसाब से मतवाज़न ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। क्योंकि आपको पता है कि एक छोटी उम्र का जो बच्चा है उसकी ग़िज़ा का जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो मुख्तलिफ होगी बड़ी उम्र के शख्स से। तो इसलिए ये हम ये नहीं कह सकते कि हर शख्स की मतवाज़न ग़िज़ा जो है हर शख्स की मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत एक जैसी है, बल्कि वो मुख्तलिफ होगी। तो अब अगर हम हमें चाहिए कि हम अपने जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने के लिए किसी भी ग़िज़ाई जुज़ को ना ज़्यादा मिक़दार में लें और ना उसको कम मिक़दार में लें, बल्कि उसको मुनासिब मिक़दार में लें, ताकि हम अपने जिस्मानी अफ़ाल को सही रख सकें, हमारी कारकर्दगी जो है जिस्म की कारकर्दगी वो बेहतर हो सके। मतवाज़न ग़िज़ा की अब जब जिस्म में मतवाज़न ग़िज़ा जब नहीं होगी तो उसकी कमी से हमारी जो बॉडी है उसकी कमी से जो है वो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकती है। मसलन जैसे आप देखें कि आपका जिस्म का अक्सर सुन्न रहना और आँखों का पीला हो जाना, और इसके अलावा ये कि स्किन का सिकुड़ना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये शो करती हैं कि आपकी जो ग़िज़ा है वो मुनासिब नहीं है। जैसे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इस तरह की। तो इसकी वजह यही है कि बॉडी में नमकियात की, विटामिन्स की या दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की जो है वो कमी हो रही है। और इसी कमी को हमने लास्ट टाइम क्या कहा था कि इसको हम नक्स तग़ज़िया कहेंगे, कि जब हमारी खुराक में किसी भी ग़िज़ाई जुज़ की कमी हो जाएगी या उसकी ज़्यादती हो जाएगी तो उसकी वजह से कोई बीमारी लाहक हो हमारे जिस्म को, तो उस कंडीशन को हम नक्स तग़ज़िया कहेंगे। तो इसमें अब आखिर क्या ऐसे अवामिल हैं, ऐसे क्या असूल हैं जिसको हम मद्देनज़र रखेंगे तो मतवाज़न ग़िज़ा के इंतखाब में हमें आसानी होगी। उसमें सबसे पहले है ग़िज़ाई गिरोह के बारे में हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग़िज़ाई गिरोह खुराक का जब हम इंतखाब करते हैं तो हमें ग़िज़ाई गिरोहों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी हर खाने में हमें एक दफ़ा या दिन भर में हमें कम अज़ कम ज़रूर ग़िज़ाई गिरोहों को उसमें शामिल करना चाहिए। और अगर ये हमारी खुराक में शामिल होंगे ही तो ही हमारी सेहत जो है वो बेहतर होगी। किसी भी ग़िज़ाई गिरोह में से सिर्फ एक या दो मखसूस ग़िज़ाओं को शामिल कर लेने से जो है वो हमारी ग़िज़ा मतवाज़न नहीं होगी। मखसूस से मुराद क्या होगा कि जैसे एक गिरोह में से हमने चावल को ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया अनाज में से, और वही हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह हमारी ग़िज़ा मतवाज़न नहीं होगी। बल्कि मखसूस ग़िज़ाओं को हमें शामिल नहीं करना चाहिए, ग़िज़ाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड नंबर पर है कि उम्र में जो है उसमें खुराक उम्र के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि आपको इल्म होगा इस चीज़ का कि मुख्तलिफ उम्र के लोगों की जो नशोनुमा के लिए ग़िज़ाई ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। बच्चों के लिए मुख्तलिफ है, बड़ों के लिए मुख्तलिफ है। अब छोटे बच्चे हैं, उनकी नशोनुमा होनी है, उनके दांत बनने हैं, उनकी हड्डियाँ वगैरह, उनका कद बढ़ना है, तो उनको ऐसी ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत होगी जो उनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। मसलन उन्हें ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा चाहिए होगी बड़ों की निस्बत, और ज़्यादा उन्हें एनर्जी भी चाहिए क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा हरारों वाली ग़िज़ा भी चाहिए होगी, लेकिन उसकी निस्बत उन्हें प्रोटीन वाली ग़िज़ा ज़्यादा मिक़दार में चाहिए। थर्ड पे हमारा है जीन्स, मेरी मर्द है या औरत है। तो मर्द की जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो औरत की निस्बत मुख्तलिफ है। मर्द ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम करते हैं, तो उन्हें अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से औरतों की निस्बत ज़्यादा हरारों की ग़िज़ा चाहिए होती है।
जिस्मानी कैफियत में ये है कि आप तंदुरुस्त हैं या आप बीमार हैं, तो जाहिर बात है कि बीमारी के दौरान आपको अपने खुलियों की मुरम्मत के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, उनकी दोबारा बनने के लिए, इसके अलावा आपको अपनी बॉडी के में रेजिस्टेंस पैदा करने यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए आपको ऐसी ग़िज़ाएँ चाहिए जो आपको एनर्जी भी दें और जो आपके सेल्स की रिपेयर भी कर सकें। अगेन इसके अंदर प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ भी शामिल होंगी ज़्यादा, गोश्त वगैरह। और इस तरह से वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं यानी मदर फीड पे करवा रही हैं, या जो प्रेग्नेंट हैं, कंसीव किया उन्होंने, तो ऐसी ख़वातीन जो है उसकी आम ख़वातीन की निस्बत ग़िज़ाई ज़रूरत मुख्तलिफ होगी, उन्हें ज़्यादा ग़िज़ाइयत चाहिए होगी और बाज़ औक़ात उन्हें दुगनी भी चाहिए होती है एक आम खातून की निस्बत। मशागिल और कामकाज की नौइयत मुख्तलिफ इंसान की मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए उसको अपने कामकाज के हिसाब से, जैसे जो लोग मजदूर हैं, बाहर ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा हरारों वाली ग़िज़ा चाहिए जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हों, हरारे ज़्यादा हों, एनर्जी ज़्यादा हो, जिसमें आपको पता है कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ, जिसमें फैट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा शामिल हैं। तो लेकिन जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मेंटल वर्क के लिए उन्हें ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो उनके जो ज़्यादा हरारों पे मुश्तमिल ना हो। इसी तरह से आबो हवा जो है, सर्द ममालिक की ग़िज़ाई में रहने वालों की ग़िज़ाई ज़रूरत गर्म इलाकों में रहने वालों की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ होती है। और जैसे अब आप देखें सर्दियों में हमें ज़्यादा एनर्जेटिक फूड चाहिए होता है, हम मीट का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं, फ़िश ले रहे होते हैं, इसके अलावा हम नट्स ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि इन ग़िज़ाओं में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और ये हमें इस काबिल करती हैं कि हम जो बैरूनी टेम्परेचर है, मतलब ठंड है, उसका मुकाबला कर सकें और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन रख सकें। तो ये तमाम ऐसे हमारे पॉइंट्स थे जिनको हम असूल का नाम देते हैं कि इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी मतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि इसमें एक शख्स का दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होगा, आपकी ज़रूरत मुख्तलिफ होगी मतवाज़न ग़िज़ा की। अब ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मतवाज़न ग़िज़ा के हसूल में रुकावट पेश आ सकती है? तो इसमें सबसे पहले है लाइल्मी यानी इल्म की कमी होना। और आपको पता है कि अमूमन लोग जो हैं वो अपनी जो ग़िज़ाई आदात है उनको तब्दील नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल उनके लिए होता है कि वो अपनी ग़िज़ाई आदात को तब्दील करें और इसी वजह से वो मतवाज़न ग़िज़ा हासिल करने से कासिर रहते हैं। तो लोगों के पास शऊर नहीं होता, उनके पास इल्म नहीं होता मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में जानने के लिए, उनके पास वो नॉलेज नहीं होता और अगर हो भी तो उस तरफ इतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए उनकी जिस्म में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा शामिल नहीं होते और वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनकी जिस्म में नक्स तग़ज़िया का शिकार हो जाता है, यानी मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। फिर बाज़ ग़िज़ाई अदम फ़राहमी होती है कि खुराक ऐसे इलाकों में लोग रहते हैं कि जहाँ पे खुराक बआसानी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे जो भी लिमिटेड फूड होता है वही उन तक पहुँचता है। जैसे आप देहात में देख लें, दूर दराज इलाकों के जो देहात हैं वहाँ पे लोग अमूमन जो उन्होंने खुद सब्जियां काश्त की हुई होती हैं उन पे गुजारा करते हैं या बहुत कम दारों पे, तो गोश्त का इस्तेमाल यानी प्रोटीन का इस्तेमाल उनकी ग़िज़ा में नहीं होता। अंडे, गोश्त जो प्रोटीन का रिच सोर्स है यानी मुकम्मल प्रोटीन जिनके अंदर पाई जाती है, तो इसीलिए उन लोगों में अमूमन ग़िज़ाई कमी वाक़या होती है। तो इसके लिए उन्हें अगर उनके पास नॉलेज होगा तो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये है कि लाइल्मी की बिना पर वो अपनी वही खुराक ही रोज़ाना की रूटीन में इस्तेमाल करते रहते हैं और अदम फ़राहमी की बिना पर भी। फिर कुछ ग़िज़ाई तोहमात और तासुब भी होता है, जैसे बहुत से लोग हैं वो मखसूस ग़िज़ाएँ खाना पसंद नहीं करते या शुरू से उनके ख़ानदान में चला आ रहा होता है कि उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ही नहीं करना। मसलन लोग खीरे का इस्तेमाल, ककड़ी अमूमन गर्मी में आप देखते होंगे वो बिल्कुल भी नहीं खाते कि इससे हैज़ा हो जाता है। कुछ लोग जो है फ़िश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते कि उसको हमने इवन दही के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना, रायते के साथ और दूध के साथ। और कुछ लोग जो हैं वो गाय का गोश्त इस्तेमाल नहीं करते कि इसमें बहुत जरासीम होते हैं। तो ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं और लोग अमूमन तुर्श ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल नहीं करते कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हालांकि अगर आपके में हो तो विटामिन सी
ज़्यादा होता है तुर्श ग़िज़ाओं में, ये जो होते हैं हमारे ऐसे फल जिनमें तुर्शी होती है, विटामिन सी, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो ये जो उनके तोहमात और जो उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी टैबूज़ वगैरह उनके जो जहन में पैदा हो जाते हैं, वो फिर उससे हटने के लिए तैयार नहीं होते लोग। बहुत सी ऐसी रवायती उनकी ग़ज़ाई आदात हैं जो ख़ानदानों में सदियों से चली आ रही होती हैं, और उनमें थोड़ी सी भी तब्दीली उन्हें पसंद नहीं होती। इवन थोड़ा सा टेस्ट भी आप चेंज करने की कोशिश करें तो वो उस ग़िज़ा को खाने को तैयार नहीं होते कि नहीं ये हमें नहीं अच्छी लग रही, अगरचे कि उसकी ग़ज़ाई अहमियत में इजाफ़ा हो गया हो, यानी आपने ऐसे ग़ज़ाई अज़ा शामिल कर दिए हों जो उसकी ग़ज़ाइयत को बढ़ा दिया हो उसने, लेकिन वो फिर भी लोग जो हैं वो ऐसी ग़िज़ाओं को जो उनके आम रवायती तरीक़ों से हटके हो उसको पसंद नहीं करते। अच्छा, अब देखें, अगर हम इलाकों की बात करें तो मसलन जो कश्मीरी लोग हैं वो तीनों टाइम चावल जो है, उबले हुए चावल इस्तेमाल करने को तैयार हो जाएंगे कि और उससे हटकर जो है वो कोई चीज़ देने को ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे गंदम वगैरह है वो नहीं इस्तेमाल करने को पसंद करेंगे। तो चावल का इस्तेमाल वो बहुत शौक़ से करते हैं। फिर कुछ फैमिलीज़ में लोग गोश्त बिल्कुल नहीं खाते। तो ऐसी बहुत सी ग़ज़ाई रवायात हैं जिनकी बिना पर लोग अच्छी ग़ज़ाइयत से महरूम हो जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक फूड ग्रुप्स यानी ग़ज़ाई ग्रोह के मुतालिक है। अब मतवाज़न ग़िज़ा को हासिल करने के लिए जो ग़ज़ाई माहिरीन हैं उन्होंने इस तरीके को बहुत आसान बनाने के लिए ग़िज़ाओं को मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम किया है, ताकि लोग आसानी से उन ग्रोहों में से, उन ग्रुप्स में से कोई ना कोई ग़िज़ा को हासिल करते, अपनी खुराक में शामिल करते रहें और उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा मिल जाए। तो इसके मुख्तलिफ़ ग़ज़ाई ग्रोह हैं, 11 भी हैं, फिर मज़ीद अगर मुख्तसर करें उन्हें तो 7 बन जाते हैं, कहीं पे आपको 5 ग़ज़ाई ग्रोह भी मिलेंगे। लेकिन अगर हमें मुख्तसर तरीन कर दें तो हम उन्हें 3 ग़ज़ाई ग्रोहों में ग़िज़ाओं को शामिल करते हैं। अब इन ग़ज़ाई ग्रोह जो हैं उनका फ़ायदा क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है इनकी। तो अगर हम इन ग्रोहों में से किसी न किसी खुराक को शामिल कर लें तो खुराक में तमाम ज़रूरी अज्जा जो हैं वो शामिल हो जाती हैं और हमारी ग़िज़ा जो है वो हमें मतवाज़न मिल जाती है। फिर एक और इसका फ़ायदा ये है कि जिस्मानी हमें इस ग़ज़ाई ग्रोह के बारे में पढ़ के हमें ये नॉलेज मिलता है कि जिस्मानी कामों की कारकर्दगी के लिए, अच्छी कारकर्दगी के लिए अगर हम हर ग्रोह में से ग़िज़ाएँ बदल कर इस्तेमाल करें तो ऐसा होगा कि खुराक में कोई भी ग़ज़ाई ग्रोह हावी नहीं होगा, बल्कि तमाम ग़ज़ाई ग्रोह जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि इन ग़िज़ाओं में हम अमूमन मीठी चीज़ों को और चिकनाई वाली चीज़ों को शामिल नहीं करते, क्योंकि उन ग़िज़ाओं की ज़्यादती हमारे लिए नुकसानदेह बन जाती है। तो दूसरी ग़िज़ाओं को ज़्यादा अहमियत दी जाती है ताकि ऑटोमेटिकली ये जो मीठी और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ हैं ये कम हम अपनी खुराक में शामिल करें। तो वो 3 ग़ज़ाई ग्रोह कौन से हैं, उसमें पहला ग़ज़ाई ग्रोह जो है उसमें तमाम किस्म के अनाज आ जाते हैं, दालें, चावल, चीनी, चिकनाई वगैरह इसके अंदर शामिल होता है। यानी ये ऐसा ग्रोह है जिसके अंदर वो ग़िज़ाएँ शामिल हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा ग्रोह मुश्तमिल है दूध से बनी हुई चीज़ों पर, गोश्त, अंडे, फलियाँ, मग़ज़ियात, यानी ऐसा ग़ज़ाई ग्रोह जिसके अंदर प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा शामिल होती हैं। और तीसरा ग़ज़ाई ग्रोह जो है वो तमाम किस्म के फलों और सब्ज़ियों पर मुश्तमिल है, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है मादी नमकियात का और विटामिन का। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जाता है तमाम किस्म के अनाज, दालें, चावल, चीनी और चिकनाई वाला ग्रोह। ये ग्रोह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अनाज जो है वो हमारा मेन फूड है। आपको पता है गंदम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने घरों में डेली बेसिस पर, इवन कुछ घरों में तो 3 वक्त में भी गंदम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो हमारे मुल्क में और जो दीगर मुल्क हैं एशियाई मुल्क, उनमें तकरीबन 80 से 90% तक हम कैलोरीज़ जो हैं वो हम अनाज से ही हासिल करते हैं और इसे हम दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है इस ग्रोह में। इसके अलावा कैलोरीज़ यानी एनर्जी, एनर्जी को हम हरारों की सूरत में नापते हैं और उसको हम इंग्लिश में कैलोरीज़ कहते हैं। तो ये ज़्यादा पाए जाते हैं इस ग्रुप में। और इसके अलावा ये है कि इसके अंदर विटामिन्स और नमकियात।
अब आप कहेंगे कि इसके अंदर कैसे विटामिन और नमकियात पाए जाते हैं। इवन देखें, आप अगर जो है गंदम, उसको अगर हम कम पीसें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा सोर्स हो जाएगा विटामिन का, एज़ कम्पेयर कि अगर हम उसको आटे की तरह, आटे की फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बिल्कुल पीस देते हैं, तो वो उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। तो आयरन पाया जाता है, जो जो हम इसको ज़्यादा पीसते हैं तो वो उन विटामिन की और उन नमकियात की कमी हो जाती है। तो इसमें विटामिन जो है, ख़ुसूसन विटामिन B1 और नमकियात और प्रोटीन भी हम हासिल करते हैं। दालों में प्रोटीन पाई जाती है, अगरचे कि वो मुकम्मल प्रोटीन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है वो प्रोटीन। और इसके अलावा देखें, चावल वगैरह है और चीनी और चिकनाई जो है, इसमें से हमें एनर्जी मिलती है और हमें हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम इनके कम्बिनेशंस अच्छे बना लेते हैं इन ग़िज़ाओं के, तो हमें हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो फूड मिल सकता है। मसलन बिलफ़र्ज़ अगर हम इन अनाजों में और इन दालों में अगर हम वो शामिल कर लें, जैसे हम हलीम बनाते हैं, तो इन दालों में अगर हम थोड़ा सा ही मीट शामिल कर लें तो हमें मुकम्मल प्रोटीन जो है वो हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम आटा गूंथते वक्त थोड़ा सा हम उसके अंदर दूध ऐड कर लें, और अगर हम उस आटे की बनी हुई जो रोटी है उसके साथ हम अंडा इस्तेमाल कर लें, यानी हैवानाती प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स साथ में शामिल कर लें, तो हमें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा। तो ये कम्बिनेशंस होंगे जिनको हम आपस मिला के, मुख्तलिफ ग़िज़ाओं को आपस में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, तो हर ग़िज़ाई ग्रो जो होगा उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिल सकती है। तो इसे हम 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हमें इस ग्रो को, यानी अनाज वाले ग्रो को, चिकनाई और चीनी इसमें हम नहीं शामिल करेंगे, वो हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होगी, लेकिन बाकी जो हमारी चीज़ें हैं जैसे अनाज, दालें वगैरह, वो हम 2 से 3 दफ़ा इनमें से किसी न किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो ग्रो है वो दूध, गोश्त, अंडे, फलियाँ और मग़ज़ियात, यानी प्रोटीन रिच फूड्स हैं ये सारे, और में प्रोटीन की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। और दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे मैं आपको बताऊं कि दूध में ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, और जो अच्छा कैल्शियम और फास्फोरस दूध में पाया जाता है कैल्शियम, वो किसी और फूड में उस फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो इसकी मिकदार दिन में लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, तो बच्चों को चाहिए कि देना चाहिए 2 से 4 ग्लास लाजमन, और बड़ों को अपनी ग़िज़ा में 2 ग्लास किसी न किसी सूरत में ज़रूर शामिल करने चाहिए। इन्हें अगर दूध नहीं पी सकते तो दूध से बनी हुई ग़िज़ाएँ वो लें। इसी ग्रुप में है गोश्त, और गोश्त जो है वो मुकम्मल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, यानी ऐसी प्रोटीन जो नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मुकम्मल प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें आयरन है, विटामिन B, और विटामिन B की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ख़ुसूसन नायसिन जो है वो इसमें पाया जाता है। तो गोश्त का इस्तेमाल हमें लाजमन करना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा तो इस्तेमाल करना चाहिए। और गोश्त की और भी सूरतें हैं, जैसे आपको पता है कलेजी है, गुर्दे हैं, ये चीज़ें, तो ये भी हमें, कलेजी स्पेशली इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल्स के लिए, गोश्त की कमी हो जाए तो पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। अंडे जो हैं, इसका इसी ग्रुप में अंडे शामिल हैं, और अंडे से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, आयरन है, विटामिन A होता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, क्योंकि अंडे की जर्दी जो है वो क्या है, उसमें फ़ैट सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन A फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी चिकनाई में हल्पजीर विटामिन है। अंडा अगर हम रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरा हमारा ग़िज़ाई ग्रो था उसमें दालें और फलियां भी शामिल हैं, और दालें और फलियां जो हैं वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं। स्पेशली फलियां जो हैं, बीन्स जिनको हम कहते हैं, लोबिया, इनमें मुकम्मल प्रोटीन पाई जाती है, और इसकी ग़िज़ाइयत जो है, इसकी जो मुकम्मल प्रोटीन तो नहीं पाई जाती, लेकिन इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो गोश्त के बराबर होती है, तो आला किस्म की प्रोटीन हमें इससे मिल सकती है। और इन फलियों को अगर हम रात को भिगोते हैं, जैसे आपको पता है चनों को हम भिगोते हैं, और कुछ स्पेशल चने ज़्यादा सख्त होते हैं, लोबिया वगैरह, इनको भिगोते हैं, तो जब हम सुबह इनमें से वो निकल आती हैं, स्प्राउट्स वगैरह निकल आते हैं, यानी उसके अंदर से जो एक वो फूल जाता है, और उसकी जो इनर पार्ट है वो एक तरह से कहना चाहिए कि प्रोमिनेंट जाता है बाहर की तरफ,
तो हमें इसमें ज़्यादा ग़ज़ाइयत मिलती है। यानी इसको भिगो कर इस्तेमाल करना चाहिए और उसी पानी को फिर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर इसमें हम ग्रुप में दालों को देखें तो दालें जो हैं वो नामुकम्मल प्रोटीन है, यानी ये हमारी नशोनुमा को पूरा नहीं करते। आगे आपका पूरा एक चैप्टर है प्रोटीन के बारे में, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही। उसको हम फिर डिस्कस करेंगे कि मुकम्मल प्रोटीन कौन सी होती है, नामुकम्मल प्रोटीन कौन सी होती है। तो ये जो, लेकिन एक चीज़ समझ लें कि दालों में नशोनुमा की सलाहियत, दालों में प्रोटीन के अलावा और ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की वो किस्म पाई जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा नशोनुमा की अहलियत नहीं होती। लेकिन फलियों में बीन्स वगैरह जो होते हैं उनमें अच्छी किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। उनका इस्तेमाल लाजमन हमें करना चाहिए। जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, वो चनों का, काले चनों का इस्तेमाल करें और फलियों लोबिया का इस्तेमाल करें, तो उन्हें बहुत अच्छी किस्म की प्रोटीन जो है वो मिल सकती है। फिर इसी ग्रो में जो हम सेकंड ग्रो पढ़ रहे हैं, इसी में मग़ज़ियात भी आ जाते हैं, जिसमें तमाम किस्म के आपको पता है नट्स हैं, बादाम, मूंगफली, अखरोट वगैरह, इनकी प्रोटीन भी बहुत अच्छी होती है इस्तेमाल के लिहाज से। तो ये भी हमें अपनी ग़िज़ा में किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मन गर्मियों में भी हम अपने अगर मीठी चीज़ें बना रहे हैं, स्वीट डिश बना रहे हैं, तो उसमें भी हम ये नट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें ताकि हमें किसी ना किसी फॉर्म में ये मिले। थर्ड हमारा ग्रो जो है वो सब्जियों और फलों के बारे में है। ये इस मौसम के हिसाब से भी गर्मियों में बड़ी इस ग्रुप की ज़रूरत होती है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर डेली बेसिस पे हमें अपनी ग़िज़ा में करना चाहिए। और इसमें हरी सब्जियां भी शामिल हो जाती हैं और पीली सब्जियां भी शामिल हैं। जैसे हरी में आपको पता है साग है और पालक है, मेथी है जो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा पीली में देखें जैसे आलू वगैरह है, शलजम है, तो गोभी, ये चीज़ें, ये तमाम जो हैं वो विटामिन और मादी नमकियात की इनमें बहुतात पाई जाती है। इसके अलावा अगर आलू और शकरकंदी को हम देखें तो उसमें प्रोटीन और निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट बहुत पाए जाते हैं। तो दोनों किस्म की जो सब्जियां हमें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए, सैलड्स की फॉर्म में या उसको कुक करके हमें करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। और इसके अलावा फलों में देखें जैसे रसदार फल हैं, मसलन माल्टा है, कीनू है, और ये ग्रेप फ्रूट जिसको हम चकोतरा कहते हैं, अमरूद है, लीमू है, आजकल लीमू की बहुत आता है, तो ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। और दूसरे जो फल हैं उनमें भी विटामिन और मिनरल्स, जैसे अब आप खजूर को देख लें वो काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, और आलू बुखारा है, खुबानी है, तो इनका इस्तेमाल रोज़ाना की बेसिस पे हमें ज़रूर करना चाहिए। मैंने आपको अच्छी तरह समझाने के लिए एक मेन्यू प्लान किया है जो एक कॉलेज तालबा ही का है, और ये उसमें वो ग़िज़ाएँ शामिल की हैं जो आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप देखें कि अगर हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें अगर हम प्रोटीन वाला, यानी हमने अभी पढ़ा ना 3 ग्रोह के बारे में, तो प्रोटीन वाले ग्रोह में से अगर हम अंडा ले लेते हैं, फ्राई अंडा, फ्राई ले लें, ऑमलेट ले लें, ऑप्शंस हैं आपकी। और फिर हम अनाज वाले ग्रोह में से पराठा ले लेते हैं, ब्रेड ले लें इसकी जगह, सिंपल चपाती ले लें, या आपकी अपनी मर्जी है। या आप किसी भी प्रोटीन को अपने रोटी में शामिल कर लें, जैसे कीमा भरा पराठा हो जाता है, या कोई मतलब इस तरह से आप प्रोटीन वाली जो ग़िज़ा है वो पराठे के अंदर ही शामिल कर लें, तो आपको एक ही चीज़ में दोनों मिल जाएंगे, अनाज भी मिल जाएगा और प्रोटीन भी मिल जाएगी। और इसके साथ मैंने लस्सी की ऑप्शन दी है मौसम के हिसाब से। आप लस्सी नहीं पसंद करते तो आप दूध ले लें। तो ये जो है, अब अगर आप कीमा भरा पराठा या आलू भरा पराठा लेंगे तो साथ में लस्सी का कम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। तो सिर्फ मौसम के हिसाब से मैंने लस्सी लिखा है, वैसे दूध जो है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। आगे दरमियानी वक्फे में आप ले लें तो जैसे मैंने बताया फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट और जो आपकी सब्जियां हैं, तो फ्रूट चाट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने साथ में लीमू की स्कंजबी दी है, लिखी है, तो आप सिंपल फ्रूट चाट भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप सिंपल तरबूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, लेकिन चूंकि ऊपर मैंने लस्सी कर दी तो मैंने यहाँ पे फिर तरबूज का नहीं किया कि वो फिर बहुत ज़्यादा वाटर ऐड हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन दही का इस्तेमाल ले सकते हैं, दही में फ्रूट ऐड करके। तो आगे है दोपहर का खाना, उसमें ताज़ा सब्जियों का सलाद तो मस्ट है, और उसके साथ आप लोगों की फेवरेट जैसे मूंग मसूर की दाल होती है अमूमन, वो मैंने इसमें लिखा, और उबले हुए चावल।
ये नहीं है तो आप पुलाव इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल शुरू में हम शामिल कर रहे हैं तो साथ में मैंने दाल को कर लिया, क्योंकि दाल का सूटेबल टाइम जो है वो ज़्यादा जो होती है पसंद की जाती है वो दोपहर के टाइम है, और साथ में हमने रायता किया। तो आप साथ साथ ग्रोहों को भी जहन में रखते जाएं, फूड ग्रुप्स को भी जहन में रखते जाएं कि वो भी हमने कोशिश की है कि हर टाइम में हम उसको शामिल करें। जैसे सब्जियों का भी आ गया, इधर से दालों वाला ग्रुप भी आ गया, इधर से अनाज वाला ग्रुप भी आ गया, और साथ में मैंने देखें दही को भी ऐड किया कि हमें प्रोटीन भी मिल जाए। शाम में हल्का फुल्का कुछ पसंद किया जाता है, तो चूंकि दूध मैंने किसी टाइम में दूध की फॉर्म्स तो आपको दी, लेकिन दूध नहीं इसमें मैंने लिखा था, तो आप आम का मिल्क शेक या किसी और भी चीज़ का मिल्क शेक कर सकते हैं। इवन आप छोटा मोटा यहाँ पे कुछ सैंडविच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो लेकिन आपने इसमें ऑप्शंस नहीं देनी होती, आपने बस किसी एक फूड का आपने लिखना होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक फूड ही इसमें लिखा है, फूड आइटम, ताकि आपको अब समझने में आसानी हो सके। तो हम कोई भी शेक ले सकते हैं, सैंडविचेस ले सकते हैं, कोई फ्रूट केक का कोई पीस ले सकते हैं, सिर्फ एक पीस, साथ में दूध ले लिया, या साथ चने अगर चाय पसंद है तो वो ले ली, इस तरह से। रात के खाने में चूंकि मैंने किसी भी टाइम आपको मीट नहीं इसमें दिया था, तो मटर कीमा जैसे सब्जी भी आ गई साथ में, और साथ में मुकम्मल प्रोटीन भी आ गई, और चपाती, और इसके अलावा मीठे में आप कोई भी डिज़र्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। खीर का मैंने किया, या कुल्फ़ा आप कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। तो वो अच्छा क्वांटिटी, जहाँ तो क्वांटिटी की बात है वो आपकी अपनी पसंद के हिसाब से है, मिकदार। यानी अमूमन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि हम भरी भरी प्लेट्स या बड़े बड़े ग्लासों का इस्तेमाल जो है वो पसंद करते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्वांटिटी जो है वो थोड़ी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, चपाती जो है वो उसका एक छोटा सा साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बस इतना सा साइज़ जो है वो सूटेबल होता है। बहुत बड़ी बड़ी भी चपाती जो है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और वो स्टैंडर्ड साइज़ भी नहीं है। इस तरह से ग्लास, एक ग्लास काफ़ी होता है सर्विंग के लिए, बड़े बड़े भरे हुए ग्लास जो हैं वो नहीं होते, क्योंकि हमें ओवर ईटिंग नहीं लेनी, हमने अपनी ज़रूरत को पूरी करना है, हमने ज़्यादा भर भर के चीज़ें नहीं खानी। तो चीज़ों के आइटम जो हैं वो चाहे ज़्यादा हो जाएं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया, ताकि आपको थोड़ा सा फूड ग्रुप्स को समझने में आसानी हो कि हर खाने के टाइम पे हमें फूड ग्रुप्स को शामिल करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर, उसके अंदर मैं आपको इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।